colleagues there, welcome back to another informative Thursday video. So आज के वीडियो में आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे बेकिंग टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी है आपके डेली पर्पस बेकिंग के लिए, और जो लोग बिगिनर्स हैं ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि आप ऐसे कौन से बेसिक टूल्स है, इक्विपमेंट्स है जो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बेकिंग तो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है। अगर आपने अभी तक बेकिंग स्टार्ट की नहीं है, आप बेकिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, बिकॉज एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड बेकिंग और सब बेकिंग कर रहे हैं और आप अभी भी प्लान कर रहे हो, तो दिस इज द राइट वीडियो जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टूल्स है जो आपको स्टार्टिंग में शॉपिंग करनी चाहिए। सो मैं हूँ शेफ शैवी और आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एंड बेसिक बेकिंग टूल्स। ओके, सो सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले आता है एक OTG अवन। अब OTG अवन अगर आपके पास नहीं है तो आप गैस पे, कढ़ाई में, कुकर में बेक कर सकते हो। OTG अवन कैसे यूज करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है, तो इसमें हम OTG के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, नाउ व्हाट अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और टूल्स और इक्विपमेंट्स डू यू नीड? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज, सबसे पहले आपको चाहिए एक मेजरमेंट करने के लिए, वेट करने के लिए एक स्केल। तो ये मेरे पास डिजिटल स्केल है, आप चाहें तो जो ग्राम्स वाला स्प्रिंग वेइंग मशीन होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट स्केल और वेइंग स्केल, दिस इज अ डिजिटल वन दैट आई हैव। ओके, ये ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगा। देन यू विल नीड सम मेजरमेंट कप्स एंड स्पून्स, जो कि ऐसे सेट्स में आता है ना। इसमें अलग अलग मेजरमेंट कप्स होते हैं, 1 cup, half cup, then same ways with your spoons, 1 teaspoon, 1 tablespoon, half teaspoon and tablespoon. Now, क्यों measurement cups and spoons necessary है? Most of the time और almost all recipe, जितनी भी बेकिंग रेसिपी होती है उसमें या तो ग्राम्स में मेजरमेंट होते हैं या तो कप्स में मेजरमेंट होते हैं। अगर आप रेसिपी को वैसे के वैसे फॉलो नहीं करते हो, मेजरमेंट्स इंग्रेडिएंट के वैसे नहीं लेते हो, तो आपकी जो रेसिपी है वो डिजास्टर हो सकती है। तो सबसे द foremost important tool that you need is a weighing scale and measurement cups and spoons। ये दोनों चीजें आपको अलग अलग आपके पास होना बहुत जरूरी है, कोई भी एक अगर आपके पास हो तो काम नहीं चलेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर इम्पोर्टेंट टूल इज अ वायर विस्क, जिसको हम बोलते हैं एक मैजिक वॉन्ड। ये बेकर का एक मैजिक वॉन्ड होता है, ये आपको हेल्प करता है कोई भी चीज़ को लम्प फ्री बनाने के लिए, अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करता है। ऑल्सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक बीटर। नाउ दिस इज अ फिलिप्स का इलेक्ट्रिक बीटर जो ऐसे अटैचमेंट के साथ आता है, इसको आप इसमें लगाते हो एंड देन यू यूज इट। नाउ इसका यूसेज क्या होता है? पहला यूसेज है इसका कि आप इससे अपने क्रीम को विप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ में एयर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट यूसेज, अगर आप बैटर बना रहे हो तो क्योंकि इसमें वायर्स होते हैं तो आपके बैटर में कभी भी गांठें नहीं पड़ती, लम्प्स नहीं पड़ती, आपका बैटर जो है वो हमेशा स्मूथ होता है। नाउ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल दैट यू नीड इज सम रबर स्पैचुलास। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इतने प्यार से, इतना टाइम डाल के, इतनी मेहनत करके कुछ बनाते हो तो यू वांट कि आपका जो भी हर एक बूंद है मेहनत का वो आपके बोल में से निकल के आपके बेकिंग टिन में जाए, तो ये आपको हेल्प करता है उसके लिए। इट इज़ अ वेरी यूजफुल किचन टूल एज वेल, ये आपके किचन में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इज बोल। तो यहाँ पे मेरे पास है 2 बोल, एक है मेरे पास कांच का बोल और दूसरा है मेरे पास ये प्लास्टिक का बोल। अब ये दोनों में से कोई भी बोल आप इस्तेमाल कर सकते हो, बस आपको ध्यान ये रखना है कि मैं प्रेफर करती हूँ कांच का बोल, क्योंकि ये तुरंत ठंडा हो जाता है। ऑल्सो इसमें गर्मी, बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती है जिसमें आपको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये ज़्यादा देर हीट को कैच करके नहीं रखता है कांच का बाउल। वेयर एज प्लास्टिक का जो बोल होता है, ये क्योंकि प्लास्टिक है तो ये हीट को बहुत ज़्यादा देर तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये दोनों बोल में से आप कोई भी बोल इस्तेमाल कर सकते हो मिक्सिंग के लिए, मेल्ट करने के लिए, चॉकलेट मेल्ट, बटर मेल्ट, अपना बैटर बनाने के लिए। ध्यान ये रखना है कि ये दोनों बोल्स आपके माइक्रोवेव प्रूफ होने चाहिए ताकि आप इजीली चॉकलेट मेल्ट कर सको, बटर मेल्ट कर सको। ऑल्सो माइक्रोवेव प्रूफ होने से अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको अगर आपको थॉ करना है, फ्रीजर में आपने स्टोर कर दिया या फ्रिज में आपने रख दिया है, उसको अगर आपको डीफ्रॉस्ट करना है या रूम टेम्परेचर पे लाना है, तो माइक्रोवेव प्रूफ बोल होगा आपके पास, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये सारी चीजें करना। So this is another very important tool. Okay, then most important another tool is a sieve. ये एक छन्नी है, मेरे पास हैंडल वाली है। घर में छन्नी सबके होती है, एक राउंड वाली भी आती है जो मम्मी हमेशा किचन में रखती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। छन्नी बेसिकली यूज आती है एयर इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वन। इसका दूसरा पर्पस होता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। 3, कोई भी कचरा अगर है आपके ड्राई इंग्रेडिएंट में तो वो सारा कचरा निकल जाए। बट द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यूजिंग अ सीवर इज कि आप जो भी इंग्रेडिएंट्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हो, वो जब मिक्स हो रहे हैं तो जो एयर है वो अच्छे से उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है और चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती है। ओके, नाउ द अनदर tool that we have here is a baking paper or a parchment paper. ये बहुत ही important tool है। इसका रिप्लेसमेंट लोग हमेशा पूछते हैं कि इसके बजाय क्या इस्तेमाल करें, इसके बजाय क्या इस्तेमाल करें। सी, हर एक चीज का एक पर्पस होता है। स्टिल अगर आपको बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर नहीं मिलता है या नहीं बाय करना है तो आप स्टेशनरी स्टोर से ट्रेसिंग पेपर यूज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, या फिर बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। बट वो दोनों थोड़े से डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑल्सो इसे आप 3 से 4 बार रीयूज कर सकते हैं। खास बात इसकी ये होती है कि ये एक तरफ से शाइनी होता है और दूसरी तरफ से रफ होता है। तो जो शाइनी वाला पार्ट है ना, दैट इज रीयूजेबल। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं अपने केक टिन्स को या फिर पाई डिशेस को बेक करने के पहले अपना मोल्ड लाइन करने के लिए, तो ये बिल्कुल क्लीन निकलता है। व्हाट मेक्स इट यूजेबल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अगर आप कुकीज बना रहे हो, आपने ट्रे पे पार्चमेंट पेपर लाइन कर दिया, आपने कुकी बेक की, तो आपको 1000 एंड हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स पार्चमेंट पेपर के नहीं चाहिए। आप एक ही पार्चमेंट पेपर को कुकी बेक करने के लिए 50 बार यूज कर सकते हो। रीयूजेबल ये इतनी बार है, तो इट विल सेव योर टाइम एंड योर मनी एज वेल एंड योर लेबर ऑल्सो। आपकी मेहनत भी बहुत कम कर देगा। अब क्योंकि हम बेक कर रहे हैं तो एक बहुत ही अनदर इम्पोर्टेंट चीज जो हमें चाहिए वो है ग्लव्स टू प्रोटेक्ट योर हैंड्स। ओके, सो ये सिलिकॉन ग्लव्स है, आप चाहें तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किचन मिटन्स जो आते हैं कपड़े वाले, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी हाथों की सेफ्टी के लिए, जो आपकी हाथ सुंदर सुंदर बने रहे और आप उससे सुंदर सुंदर बेकिंग करते रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज ब्रश। बेकिंग ब्रश बोलते हैं इसको। सो ये यूजुअली आपको केक टिन्स में बटर ब्रश करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाद में आपका पेस्ट्री के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें बेक होने के बाद बहुत हॉट होती है और बहुत सारी रेसिपीज में आपके जो डिशेस बन के आती है उसके ऊपर आपको बटर ब्रश करना होता है। तो दिस मेक्स इट वेरी इजी कि आप अपने डिश के ऊपर ब्रश कर सके बटर। फिर हमारे पास आता है पेस्ट्री नाइफ और केक नाइफ और ब्रेड नाइफ। So this is how your pastry knife, cake knife और bread knife looks like. ये एक serrated knife होता है, आपके regular knife से बिल्कुल अलग होता है। इसका texture जो होता है बिल्कुल आरी के तरह होता है। पेड़ काटने वाली जो आरी होती है जिसको हम एक्स बोलते हैं, बिल्कुल वैसा होता है। बहुत शार्प होता है पर बहुत important होता है। तो अगर आपको केक की स्लाइसेस में नाइस फिनिशिंग चाहिए, ब्रेड के स्लाइसेस आपको इवन एंड स्मूथ चाहिए, तो यू डेफिनेटली need this. Okay, now the next that we have is a skewer. ये skewer है मेरे पास. I hope this is visible to you guys. Yeah,
ओके सो ये हम बेसिकली यूज करते हैं केक को चेक करने के लिए कि हमारा केक पका है या नहीं पका है। अगर इसकी क्या जरूरत है, वाई इज इट सो कंपल्सरी, तो अगर आपको ये बाय नहीं करना है देन यू हैव अनदर ऑप्शन दैट इज यू कैन यूज टूथपिक्स। ये सबके घर में होती है राइट, तो आप टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने केक को चेक करने के लिए। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव योर इज सम पैलेट नाइफ। वैसे तो ये बेसिकली आइसिंग के टूल्स होते हैं जो आप केक आइस करने के लिए इस्तेमाल करते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब बेक करते हैं तो हम सिर्फ केक बेक नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेक करते हैं। कभी हम पेस्ट्री बेक कर रहे हैं, कभी हम पाए बेक कर रहे हैं, कभी हम कप केक्स बेक कर रहे हैं, कभी हम गैलेट बेक कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी बेकिंग थिंग्स, पिज्ज़ा है, ब्रेड्स है। सो जब आप टार्ट्स बेक कर रहे हो या पाइज बेक कर रहे हो तो कभी कभी आपको एकदम फ्लैट बेस चाहिए, चीज़ केक, स्पेशली चीज़ केक, तो तब आप ये पैलेट नाइफ यूज करते हो ताकि आपका जो बेस है या जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट दिखे और रफ नहीं दिखे। सो यू नीड दिस इज वेरी ऑप्शनल। आप इसके बजाय स्पैचुला भी यूज कर सकते हो और कटोरी यूज कर सकते हो या फिर किचन स्पून यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑप्शनल, बट अगर आप केक वगैरह बनाते हो तो ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। नाउ वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट टूल या इक्विपमेंट नहीं है आइसक्रीम स्कूपर, बट क्योंकि ये सबके घर में होता है तो आप इसे एज इम्पोर्टेंट टूल इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे? तो जब आप कपकेक्स बेक कर रहे हैं तो आप इक्वल प्रोपोर्शंस कपकेक के ले सकते हो इससे। आप कुकीज बेक कर रहे हो तो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कुकी डो आप इससे ले सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन यूज दिस एज वेल। ये होना इतना कंपलसरी नहीं, पर ये होता है सबके घर में, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज हमारे पास वेइंग स्केल है हमारे कपकेक्स और कुकीज को इक्वली मेजर करने के लिए, you can use it. This goes very handy. Okay, now yeah, I have some cookie cutter over here. Different shape के cookie cutters आते हैं। ये मेरे पास स्क्वायर और राउंड है, बहुत सारे शेप के आते हैं। ये भी आप कह सकते हो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक टूल है, बिकॉज बेसिक बेकिंग इंक्लूड्स केक्स, कुकीज एंड कपकेक्स। अगर आप बेक कर रहे हो तो आप या तो केक, जो बेसिक लोग बेक करेंगे वो केक, कुकीज, कपकेक, देन यू गो टू ब्रेड्स, धीरे धीरे यू गो टू पिज्जा। तो यू शुड हैव अ कुकी कटर विथ यू सो दैट आप अच्छे इक्वल सेम साइज की कुकीज बेक कर सको, बना सको। नाउ मूविंग ऑन टू सम अनदर इक्विपमेंट, आई हैव योर रोल ऑफ क्लिंग रैप। ये मेरे पास है एक क्लिंग रैप का रोल। क्लिंग रैप बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बेकिंग में। किचन में तो करता ही है, बहुत सारे टाइम पे हमारे यूज आता है जब सब्जियां बच जाती है, फ्रूट्स कटे हुए बच जाते हैं और एनी वेजिटेबल्स दैट यू हैव। बट बेकिंग में भी ये बहुत हेल्प करता है। आप जब केक्स बना रहे हो तो केक जब बेक हो गया आप इसमें रैप कर दीजिए, आपका केक का मॉइस्चर इंटैक्ट रहेगा, आपका केक सॉफ्ट होगा एंड आफ्टर 3-4 आवर्स आप उसे जब आइस करेंगे तो यू विल फील अ टोटली डिफरेंट टेक्सचर आउट ऑफ योर केक। आप कोई भी पाई डिश बना रहे हो, क्लिंग रैप से कवर करके रख दीजिए। आप क्रीम आपने बनाई है, पेस्ट्री क्रीम बनाई है, या फिर आप पिज्ज़ा डो बना रहे हो, पिज्ज़ा ब्रेड बना रहे हो, सो दिस कम्स इन वेरी हैंडी। ये बहुत हैंडी होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो यू मस्ट हैव दिस क्लिंग रैप। बहुत सस्ता आता है। आई विल ट्राई टू पुट इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे मेरे पास है बेकिंग ट्रे जो डेफिनेटली आपके अवन के साथ आता ही है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल इक्विपमेंट है, कूलिंग रैक। आई कैन नॉट डू विदाउट माई कूलिंग रैक। मैं अगर कुछ भी बेक कर रही हूँ तो मुझे मेरा कूलिंग रैक पहले ही चाहिए। सो ये लोग यूजुअली इसे ग्रिल बोलते हैं बट मैं इसे कूलिंग रैक बोलती हूँ, बिकॉज जब ये आपको अंदर अवन में कभी आप कुछ ग्रिल कर रहे हो तो ज़रूरी है, अदरवाइज अगर आप बेक कर रहे हो तो आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
केक आपने बेक किया तो आप कूलिंग रैक पे डीमोल्ड करते हो, जो मैं मेरे बेसिक केक वर्कशॉप में भी हमेशा बताती हूँ, क्योंकि लोग हमेशा ये मिस्टेक कर देते हैं। आप केक बेक करते हो और डायरेक्टली प्लेट पे डीमोल्ड कर देते हो, जिससे आपका जो केक का टॉप होता है वो बहुत वार्म होता है और आपके प्लेट पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। ऑल्सो इससे आप क्या करते हो, जो हीट है ना एक तरफ से ब्लॉक कर देते हो आपके स्पॉन्ज की, सो जिससे वो गूई भी हो जाता है, गीला गीला भी हो जाता है। सो दैट वाई यू गेट अ कूलिंग रैक, क्योंकि इसके दोनों तरफ से एयर जो है, गर्मी होती है जो आपकी बेक डिशेस की, वो पास हो सकती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट। आप कुकीज बेक कर रहे हो, इमीडिएटली आप इस पे ट्रांसफर कर दीजिए। आप पाइज बनाए, आप इमीडिएटली इस पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो केक या फिर बेकिंग टिन है वो खाली भी हो जाएगा और आप इमीडिएटली इस पे कुछ और बेक कर सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड कि आपका जो भी डिश है, जो भी डिजर्ट या फिर जो भी चीज़ आपने बेक करी है वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा, उसका कोई भी कहीं से भी टेक्सचर खराब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पाए या फिर टार्ट बेक किया है, शेल बेक किया है, तो आप बेक करके उसे क्या करोगे, आप निकाल के एक प्लेट पे रखोगे। यूजुअली क्या होता है, प्लेट पे आप उसको रखोगे तो नीचे से जो उसकी भाप है, जो उसका वेपर है, जो हीट है, वो प्लेट में टच होके बार बार वाटर बनेगा, जिससे उसका बॉटम क्या है, सॉगी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। वेयर अगर आप एक कूलिंग रैक यूज कर रहे हो उसको ठंडा करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो उसका हीट है वो नीचे से पास हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर से पास हो जाएगा, और आपका जो टार्ट है जैसा बेक हुआ है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। सो यू डेफिनेटली नीड टू यूज दिस इन दिस वे। ओके, नाउ कमिंग अप टू सम मोल्ड्स। ये है केक मोल्ड, अलग अलग शेप्स में आते हैं। सिंपल मोल्ड है ये एल्यूमिनियम का, स्ट्रेट हाइटेड, राउंड, स्क्वायर, हार्ट शेप, एंड देयर आर so many different shapes of these mold। यहाँ पे मेरे पास है एक स्क्वायर मोल्ड, देन एक लोफ का मोल्ड। डिपेंड्स कि आप क्या बेक कर रहे हो, डिपेंड करता है उस पर। यूजुअली इसमें केक, लोफ या ब्रेड्स बेक किया जाता है। देन ये हो गए सिंपल मोल्ड्स जो आपको मिलते हैं यूजुअली। नाउ देन यू गेट लूज बॉटम मोल्ड्स। सो लूज बॉटम मोल्ड्स कुछ ऐसे दिखते हैं, स्प्रिंग फॉर्म होता है उसमें, एंड इफ यू ओपन दिस अप तो यू विल सी कि इसका जो बॉटम है वो इस तरीके से निकल जाता है। Okay, so that is why it is called loose bottom mold. This is usually used for making cheesecakes, tarts, या फिर आपके केक को बेक करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। Okay, then you have टार्ट मोल्ड्स। टार्ट मोल्ड्स भी हमेशा लूज बॉटम होते हैं, बट द डिफरेंस इज कि उनका जो साइड होता है वो थोड़ा ऐसा पैटर्न वाला होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ टार्ट मोल्ड। What else? Few more equipments left. ये एक रिंग आती है। नाउ आजकल लोग जो ऑन्ट्रीमेट्स बनाते हैं या फिर ग्लेज्ड केक्स बनाते हैं वो यूजुअली इसमें सेट करते हैं। चीज केक भी लोग इसमें सेट करते हैं। दिस गिव्स अ वेरी नाइस फिनिश टू योर आइसिंग, और आपको इक्वल एंड इवन लेयर ऑफ आइसिंग इससे मिलता है। तो यू कैन बाय दिस एज वेल। देन यू ऑल्सो गेट ऐसे पेपर के मोल्ड, सेल्फ स्टैंडिंग पेपर मोल्ड्स आते हैं जो अवन प्रूफ होते हैं, अवन में चले जाते हैं। लोफ के लिए ये अलग अलग साइज शेप्स में आते हैं। तो ये दिस वन इज फॉर लोफ, ये लोफ के लिए इस्तेमाल होता है। केक के लिए अलग आता है, कपकेक के लिए कपकेक के साइज का आता है, केक के लिए बड़ा केक के साइज का आता है। आई गेस यू गाइज हैव सीन ऑल दीज। यू जस्ट हैव टू थिंक एंड नो कि आप क्या बेक करते हो और आपको क्या चीज की जरूरत है। देन we have your cupcake molds. ये ऐसे सिंगल कपकेक मोल्ड्स आते हैं, एंड टू मेक योर कपकेक्स ब्यूटीफुल आपको चाहिए कपकेक लाइनर्स। तो ऐसे पेपर के लाइनर्स आते हैं, इसको हम कपकेक लाइनर्स बोलते हैं। इससे होता ये है कि आप जो कपकेक बना रहे हो वो आपके टिन में, मोल्ड में स्टिक नहीं होता है, एंड ऑल्सो योर कपकेक्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। ये एक तरह से आपके कपकेक का हाफ ड्रेस या आइसिंग आप बोल सकते हो होता है। सो ये होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सिलिकॉन मोल्ड्स में कपकेक बेक कर देते हैं, बट दे डोंट लुक सो गुड। देन आप आइस करो कितने ही अच्छे से, जब तक आपके कपकेक पे लाइनर्स नहीं है ना,
मज़ा तो आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, देन ऑल्सो यू गेट दीज छोटू सिलिकॉन कपकेक मोल्ड्स जो मैं बता रही थी, पर इसमें भी आपको लाइनर लगाने की ज़रूरत तो है ही। अगर आप इसमें भी बेक करते हो, आई नो ये इसमें स्टिक नहीं होता है, इजीली निकल जाता है, बट अपने कपकेक को सुंदर दिखाने के लिए आपको इसमें लाइनर लगाना पड़ेगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट अगर आपको चाहिए कि आपका कपकेक सुंदर दिखे तो, अदरवाइज इट इज़ टोटली योर चॉइस। And yeah, with this we have come to the end of the video. हमारे पास एक दो चीज़ें और बाकी है. So for icing you always need some piping bag and nozzle. ये बेकिंग में नहीं आता है, but आप इसका इस्तेमाल बेकिंग में कर सकते हो. अगर आप टार्ट्स वगैरह बना रहे हो तो you can use piping bag to pipe the filling beautifully. Then पाइज को डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए पाइपिंग बैग और उसके साथ कुछ बेसिक स्टार नोजल. तो 5 स्टार इज द नोजल, गो टू नोजल. हर साइज का 5 स्टार नोजल ले लो. आप दुनिया में कोई भी चीज़ बनाओ, उससे आप कम से कम 10 पैटर्न्स अपने केक पे, डिजर्ट पे, टार्ट पे, कपकेक पे कर सकते हो जस्ट विद द 5 स्टार नोजल. यू कैन मेक स्टार्स, यू कैन मेक रोजेट्स, यू कैन मेक फ्लावर्स, यू कैन मेक पॉप्स. So they are endless. बॉर्डर्स बना सकते हो सिर्फ एक नोजल और पाइपिंग बैग एंड यू आर गुड टू गो. ओके, सो दिस इज ऑल दैट यू नीड. एक और चीज़ है जो मेरे बहुत काम आती है, मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ. दिस इज लाइक माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेकिंग टूल. नॉट बेकिंग टूल बट या काइंड ऑफ बेकिंग टूल. सो ये मेरे लिए एक मल्टीपर्पज इक्विपमेंट है या टूल है. इसे मैं अपने केक्स आइस करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ. इसे मैं अपने प्लेटफॉर्म को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ. चॉकलेट टेम्पर करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ. देन ब्रेड्स एंड पाउज या बन्स जब हम बना रहे हैं तो उसका डो डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ. यू कैन यूज इट इन वेरी डिफरेंट वे. सो इसको हम बोलते हैं बेंच स्क्रैपर. एंड या दिस कैन बी अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर kitchen. Okay, so yeah, with that we have come to an end of this video. Knife, scissors, ये सब हमारे घर में होते हैं. Alright, yeah, so I guess मैंने सब कुछ कवर कर लिया. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होती, रिजनेबल इन प्राइस होती है. हाँ, बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट अगर आप लॉन्ग रन में के लिए बेकिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसमें इन्वेस्ट करो. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. आपका टाइम, आपकी मेहनत वो बहुत बचाएगा. सो या, दिस इज मी विथ यू शेयरिंग ऑल द बेकिंग टूल्स एंड इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. हैप्पी कुकिंग.